हेलो दोस्तों, आपने पॉक्सो एक्ट का धारा चैप्टर 2 तो देखा था। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध है, ठीक है। इसका धारा 3 आपने पढ़ लिया था। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है। इसमें कुल मिलाकर 4 परिस्थितियाँ दी गई हैं कि कब प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये चारों परिस्थितियाँ थी कि इन चारों परिस्थितियों में प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा, ठीक है। अब धारा 4 में देखते हैं कि प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड क्या है। तो भैया, जो प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह मिनिमम 10 साल के कारावास से। अब यह कारावास दोनों भांति का हो सकता है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, मतलब मिनिमम 10 वर्ष होगा। अब यह दोनों में से किसी भांति का क्या मतलब है? यह दोनों में से किसी भांति के, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई भांति आई, चाहे वो कठोर कारावास हो चाहे सादा कारावास। 2 प्रकार के होते हैं, एक कठोर एक सादा कारावास। तो अब सादा कारावास में कोई काम वाम नहीं रहता जैसे मामूली, और कठोर कारावास में श्रम सम्मिलित होता है, यानी कार्य करना पड़ता है, ठीक है। अब मिनिमम 10 साल की सज़ा होगी और यही सज़ा आजीवन कारावास तक हो सकेगी, ठीक है। और जुर्माना तो अलग से होगा। तो मैंने ये देखिए लिखा है, मिनिमम 10 साल से लेके आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माना। और जो कोई 16, दूसरे खंड में ये लिखा गया है कि जो कोई 16 वर्ष से कम किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह वह 20 वर्ष, जैसे दोनों वर्ष का कारावास हो सकता है, चाहे सादा चाहे कठोर, लेकिन यह कारावास 20 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, मतलब 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक। और जुर्माना तो अलग रहेगा। और ये आजीवन कारावास का मतलब ये नहीं कि जो आईपीसी में लिखा है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये शेष प्राकृतिक लाइफ तक के लिए होगा, ठीक है। मतलब जो कोई 16 साल से कम किसी बालक के साथ सेक्सुअल असल्ट करेगा, प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह 20 वर्ष से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के कारावास का भागी होगा और अलग से जुर्माना भी लगेगा। तो ये देखिए, एक लाइन में मैं लिखा हूँ, 16 वर्ष से कम बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय होगा, ठीक है, प्लस जुर्माना भी होगा। अब तीसरा खंड देखिए, उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्त होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए किया जाएगा। अब ये जो जुर्माना लगेगा वो किसको मिलेगा, कैसे खर्चा किया जाएगा? तो वो पीड़ित के दवा ववा के लिए किया जाएगा, जिससे पीड़ित का इलाज कराया जाएगा। और उसके बाद पुनर्वास मतलब उसको पुनः समाज में स्थापित करना, मतलब समाज में रहने योग्य बनाना, इसलिए खर्चा किया जाएगा, ठीक है। धारा 4 आपने पढ़ लिया। पहले में है कि जो कोई बालक पर सेक्सुअल असल्ट करेगा, मतलब प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, उसका दंड है, तो इसका दंड है 10 साल से आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माना। और दूसरे खंड में है कि 16 साल से कम उम्र के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना, तो ये 20 वर्ष से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, यानी आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी और जुर्माना भी होगा। और तीसरा खंड ये है कि जुर्माना जो लगेगा वो कैसे खर्चा किया जाएगा, तो चिकित्सा व्ययों पर खर्चा किया जाएगा और पीड़ित के पुनर्वास पर खर्चा किया जाएगा। अब ठीक है, अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 5 है। तो गुरुतर माने क्या होता है? गंभीरतर, यानी एग्रीवेटेड, मतलब गंभीरतम। अब गंभीर रूप से अगर मतलब प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने के या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है, यदि कोई पुलिस अधिकारी है तो उसकी जहाँ नियुक्ति की गई है उसके भीतर या थाने के परिसर में, ठीक है, या थाने के परिसर में या अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में, जैसे वो कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई
मतलब सेक्सुअल असॉल्ट करता है, जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो, मतलब जब वह वर्दी वर्दी पहना हो, उसको सब लोग जानते हो कि हाँ ये पुलिस अधिकारी हो, तब प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। देखो इसमें कई परिस्थितियाँ बताई गई हैं। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कब माना जाएगा, ये कई परिस्थितियाँ बताई गई हैं। जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए मतलब सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, किसी बालक के साथ रेप करेगा, या इसका खंड खा है कि कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए किसी बालक पर उसकी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या कमान के अधीन क्षेत्रों में मतलब सेक्सुअल असॉल्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें कुल मिला के देख लीजिए कितनी परिस्थितियां हैं। छा तक है, का से लेके छा तक है, इसमें बताया गया है। ये का से लेके छा तक यानी कि ए टू जी तक ही में ये बताया गया है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहते किसे हैं। ठीक है, ये देखिए धारा 5 में है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, इसको ये किसे कहेंगे। तो इसे कहेंगे नंबर 1, जब कोई पुलिस अधिकारी होते हुए अपने सीमाओं के भीतर यानी अब जहाँ वह कार्य करता है उसके अधिकारिता के भी मतलब स्थानीय सीमा के अंदर या पुलिस स्टेशन में या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी बालक के साथ रेप करेगा या ऐसा असॉल्ट करेगा। ठीक है, तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब जो कोई सशस्त्र बल का अधिकारी होते हुए ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। ठीक है, अब जो कोई लोक सेवक होते हुए, मैंने इसी पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसको भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। ठीक है, अब जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, अब प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह ये है कि जहाँ बच्चों को देख रेख के लिए रखा जाता है। ठीक है, या उनको सौंपा जाता है, या जेल हो, वहाँ पर उसका कोई कर्मचारी होते हुए अगर ये ऐसा काम करता है, ठीक है, बालक के साथ पेनिट्रेटिव ऑफेंस करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ठीक है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये विश्वास के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर विश्वास किया जाता है कि ये बालकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। ठीक है, अब सुरक्षा ना करके उसका और उसको परेशान कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं, तो वो वैश्वासिक संबंध टूटता है ना, तो इसीलिए गुरुतर मतलब गंभीरतम प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है इन लोगों को। अब देखिए अंगा क्या है, किसी अस्पताल का कर्मचारी होते हुए अस्पताल में भैया किसी अस्पताल में, अरे यार गड़बड़ हो गया सब, फिर से रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, ये देखिए मैंने कहा था ना कि हाँ अस्पताल के कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में प्रवेशन लैंगिक हमला करना, तो ये भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। ठीक है, जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था, जैसे कोई टीचर है या कोई टीचर का कर्मचारी है, वो स्कूल का कर्मचारी है, अरे यार क्या, स्कूल का कर्मचारी है, वो अगर ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो भी गुरुतर माना जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर यानी गंभीरतम। तो जहाँ जहाँ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कुल मिलाकर कहते किसे हैं, तो जब वैश्वासिक संबंध स्थापित होता है, जहाँ उस व्यक्तियों द्वारा अगर ऐसा काम किया जाता है, ऐसा ऑफेंस किया जाता है, तो उसे गुरुतर प्रवेशन लैंगिक यानी गंभीरतम प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है। ठीक है, अब इसका दंड देख लीजिए, इसका दंड है इसके अगले वाले सेक्शन में। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी,
20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिसका अभिप्राय शेष प्राकृतिक लाइफ तक होगा। मतलब वो उसमें था कि धारा 4 में था प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड है तो 20 वर्ष उसके दूसरे खंड से मिलता है, उसमें था 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माना। लेकिन इसमें है कि उसमें 20 वर्ष था, ये नहीं बताया गया था कठिन की सादा। इसमें बताया गया है कि 20 वर्ष कठिन कारावास होगा, कठोर यानी श्रम के साथ, यानी काम करना पड़ेगा, और आजीवन कारावास तक। और आजीवन कारावास का मतलब 20 साल नहीं, शेष प्राकृतिक लाइफ तक होगी, ठीक है। और जुर्माना भी होगा या फिर मृत्युदंड या उसको डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए उपखंड 2 में दिया गया है कि उपधारा 1 के अधीन अधिरूपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए किया जाएगा, ठीक है। उसका व्यय कैसे किया जाएगा ये है। अब चलिए तो जो बचा था वो देख लेते हैं। ये देखिए स्पष्टीकरण से बचा था कि अब स्पष्टीकरण कहता है कि समूह का सब या कोई सदस्य ऐसा कार्य करे, सब वैसे ही दायी होंगे जैसे अकेले कृत्य किए गए हों, ठीक है। मान लीजिए 4 लोग मिलके ऐसा काम ऑफेंस करते हैं तो सब के सब वैसे ही एक साथ वैसे ही उसके लायबल होंगे, ठीक है, जैसे वो अकेले करते अगर ये काम तब होते। अब देखिए जा परिस्थिति, अगली परिस्थिति दी गई है। सॉरी यार मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, का से छा तक परिस्थिति नहीं है, आगे भी है, ठीक है। देखिए जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध मतलब आग वाला सामान, अग्न्यायुध माने कोई आग से संबंधित कोई आयुध हो, ठीक है। घातक आयुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ मतलब जैसे एसिड अटैक होता है, एसिड वाला का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। जैसे मान लीजिए कोई एसिड फेंक के कुछ करता है या कुछ भी ऐसा, या उसका प्रयोग करते हुए कि भाई एसिड फेंक दूंगा, नहीं करने दोगे तो ये चीज़, तो वो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब जो कोई किसी बालक को घोर उपाधि कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान क्षति कारित करते हुए या उसके जननेंद्रिय को क्षति कारित करते हुए, देखिए निर्भया कांड जो हुआ था ना, आपको पता है वो झा पॉइंट पर है, उसके मतलब उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया उरिया घुसा दिया गया था, वो यही है, ठीक है। उसके जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा। मतलब वो निर्भया कांड में क्या हुआ था, सेक्स हुआ था, कई लोग मिलकर किए थे, मतलब बलात्कार किए थे और उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया उरिया घुसा दिए थे, ठीक है। तो वो इसी पर आधारित है, झा पे। जो कोई किसी बालक पर, अगला देखते हैं यहाँ वाला, जब कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से आसक्त हो जाता है। आसक्त हो जाने का मतलब निर्योग्य हो जाता है, मतलब वो अनेबल हो जाता है, ठीक है, कोई काम करने के लिए, विकृचित हो जाता है, ये सब मानसिक स्वास्थ्य दशा, ये वो मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया और बालक शारीरिक या मानसिक रूप से डिसेबल, मतलब ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो ये मतलब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला होगा। बालिका की दशा में वो लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती है तो भी, मतलब ऐसा ऑफेंस किया गया उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई तो भी गुरुतर होगा। बालक मानव प्रतिरक्षा ह्रास, विषाणु या अन्य प्राणघातक या रोग, मान लीजिए कोई रोग से संक्रमित हो जाता है, मान लीजिए एड्स हो गया तो भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया माना जाएगा। या बालक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कई केसों में ऐसा हुआ है, तो उसकी मृत्यु, तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब ये देखिए परिस्थिति टा है, जब कोई बालक की मानसिक और शारीरिक आसक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर, मान लीजिए कोई बालक डिसेबल है, उसका पैर सही नहीं है या उसका हाथ सही नहीं है या उठ के चल नहीं सकता, उसका फ़ायदा उठाते हुए कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब जो कोई उस बालक पर एक या अधिक बार, मान लीजिए एक बार तो क्या ठीक है, बार करने लगा तो गुरुतर माना जाएगा। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर, अब वहाँ पर था कि बालक किसे कहते हैं, तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, और वहाँ पे था धारा 4 में
के दूसरे खंड में कि 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वो होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 एज ग्रुप आ गया, 18 यानी बालक है, 16 का बालक और 12 वर्ष का बालक। ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब ये देखिए, यानी जो कोई बालक या का रक्त या दत्तक विवाह या ये सब देखभाल करने वाला नातेदार या बालक मतलब घरेलू संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति हो या उसके साथ गृहस्थी में रहता है, मतलब एक ही घर में रहता है, वो अगर ऐसा काम करता है तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। ठीक है, जो कोई बालक का सेवा प्रदान करने वाले किसी संस्था का स्वामी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई NGO है जो बालकों का संरक्षण करती है या उस पर ऐसा कुछ सेवा हुआ उसकी करती है या उसके लिए कोई काम करने का दावा करती है, उसका कोई सदस्य होते हुए, उसका कोई कर्मचारी होते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा तो वो प्रवेशन लैंगिक हमला गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब वो का से लेके और देखिए कहाँ तक इसकी परिस्थिति है, पा तक है। ठीक है, यू तक, यानी ए से लेकर यू तक ऐसी परिस्थिति दी गई है जिसमें प्रवेशन लैंगिक हमला को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। ठीक है, और इसके लिए दंड 6 में है। और गुरुतर माने बढ़ा हुआ या एग्रीवेटेड या मतलब थोड़ा गंभीरतम। ठीक है, तो भैया इसके लिए दंड है मिनिमम 20 साल और वो भी कठोर कारावास और आजीवन कारावास तक के लिए दंड का दायी होगा या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये यहाँ तक है। अब सेक्शन 7 से लेके आगे तक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा लंबा सेक्शन है ये। तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है यहाँ पे, मतलब गुरुतर माने बढ़ा हुआ या गंभीरतम। ठीक है, अरे यार क्या हो गया पेन को, चलिए ठीक है, ये गुरुतर माने गंभीरतम हो गया। गुरुतर माने बढ़ा हुआ या गंभीरतम। गंभीरतम प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं? जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए या लोक सेवक होते हुए या सशस्त्र बल का या कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी होते हुए या वैश्वास का संबंध होते हुए, कोई जैसे वैश्वासिक संबंध का कोई व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, वो अगर असाल्ट ऐसा करता है, ऐसा कोई ऑफेंस करता है प्रवेशन लैंगिक वाला, तो ऐसे ऑफेंस को ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। उसकी ये परिस्थितियाँ हैं ए से लेके यू तक, यानी का से लेके पा तक। अरे यार पेन को पता नहीं कुछ हो गया, चल नहीं रहा है। ठीक है, तो का से लेके पा तक उसकी परिस्थितियाँ दी गई हैं। तो भैया ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और उसका दंड 6 में है। तो 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, इसका दंड 6 में है। और दंड कितना है? तो 20 वर्ष, मिनिमम 20 वर्ष कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक, और आजीवन कारावास का मतलब शेष प्राकृतिक लाइफ तक होगा, या फिर मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और जुर्माना तो लगेगा ही, या तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माना, और या फिर मृत्यु दंड। ठीक है, तो ये है 5 और 6 आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।